इतना कौन सा जॉब करती हो पगलेट? हैं? ऐसा कौन सा जॉब करती हो बेटा? कौन सा जॉब करती हो कि तुम्हारी नींदें नहीं पूरी हो पा रही, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा? आज इसने वो डेनिम का जो ड्रेस पहना था, कतई कुपोषित लग रही थी बिल्कुल। भाई पतला ना हो इंसान, मगर ऐसा कुपोषित बिल्कुल ना हो। लिटरली बहन तू पतली नहीं लग रही थी, तेरी बॉडी एकदम अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब जो तुम सुनना चाहती है वो नहीं लग रही थी। तू कुपोषित लग रही थी कि ऐसे कर्म भी मत कमाओ, इतना मत हवा में उड़ो। और किस बात की हवा भैया? तो किस बात की हवा में उड़ रहे हो भाई तुम? बीवी की कमाई खा रहा है, बीवी तेरी रात दिन घिस रही है अपने हाथ पैर की, मतलब वो एकदम सूखी जा रही है, उसके अंदर शरीर में जान नहीं बच रही है। ऐसे लग रहा है कि थोड़े दिन में उसको खून चढ़वाना पड़ेगा। लिटरली एकदम कुपोषित लग रही थी वो, कहीं से भी वो नहीं लग रही थी कि मतलब एक बॉडी फिट फिगर बनाना वो सब अलग चीज होती है, एक कुपोषित लगना अलग चीज होती है। वो बिल्कुल कुपोषित लग रही थी और तेरे अंदर मांस चढ़ने लगा है। तो क्यों बीवी को तुझे औरतों को टॉर्चर करने के लिए पैदा किया गया था क्या? बेकार आदमी कहीं का, तमीज। इस तरह की घटिया गिरी हुई हरकतें करना बंद कर। उसके नाम से अभी तक कमा के तेरा पूरा नहीं पड़ा उसके नाम से, और उसके पैसे वापस कर 2.5 लाख अभी तक दिए नहीं जो तूने, जो अकाउंट के नाम पे लिए थे। लास्ट टाइम भी इसकी काफ़ी EMI इकट्ठा हो गई थी, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को अंजाम देना पड़ा था। बाकी इसको शादी ब्याह का तो बहुत दिन से पता था, इसके इतनी आग नहीं लगी थी तब बेशरम के, जो अचानक से आके ये आग लगा दिया इसने। अब पता नहीं कौन सा गेम इसके दिमाग में चल रहा है। अगर इस बार इसने ये कंट्रोवर्सी दोबारा उधेड़ी या उससे रिलेटेड कोई भी उस तरह की, तो तेरा बहुत गलत अंजाम होगा। ये औरतों को ऐसे टारगेट करना बंद कर। बड़ा आदमियों में लड़ जाके अगर इतना कंट्रोवर्सी खेलना है तो। इनके यहाँ लोग भी वैसे ही आते हैं। आज वो जो अंशु के व्लॉग में माननीय जीजा जी थे जो स्कूटी से उसके मिसकैरेज में पहुंच गए थे, उसका व्लॉग आया, मैंने उसको देखा, कहानियां बता रहा है कि अरे दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हैं कि अरे शर्म करो रिएक्शन वालों, लोगों के मिसकैरेज का कंटेंट बना रखे। भाई साहब इधर आओ, जरा सुन के जाओ, हमारी शर्म थोड़ी लेके जाओ, तुम्हें थोक के भाव में शर्म की जरूरत है, समझे? जाके पहले मुंह धो शर्म से अपना। तुमने उस दिन 47 मिनट या 43 मिनट का व्लॉग बना दिया था उसके मिसकैरेज में। एक दिन में 2 व्लॉग बना दिए थे, एक 43 या 47 मिनट का और एक 22-23 मिनट का। और तो जाओ पहले शर्म से मुंह धो के आओ अपना, फिर दूसरों को ज्ञान बताना आए बड़े चल के कि लोग कंटेंट बना रहे हैं। तुम यहाँ पे करते क्यों हो ऐसी वाहियात हरकतें कि हमें कंटेंट बनाने की जरूरत पड़े? बेहुदा कि तुम्हारा उसमें कॉपीराइट है, पेटेंट करा रखा है तुमने, और हमारे पास जो भी जनता आती है वो तुम्हारी गलतियां सुनने आती है, उन्हें तुम्हारी गलतियां सुनने में इंटरेस्ट आता है। तो अपनी वो फेवरेट वाली जनता अपने पास रखो, हमें बिल्कुल उसमें से कुछ नहीं चाहिए। हमारी जितनी ये है ना, यही हमें सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं से हम खुश हैं, और यही हमें सुने, बस हमें यही चाहिए, तुम्हारी जनता नहीं चाहिए। शर्म करो, पहले अपने अपने गिरेबान में झांको। तुम सबने कितने व्लॉग छाप मारे और कितने 2-2, 4-4 लाख व्यू लेके बैठे हो उसके मिसकैरेज पे, आए बड़े यहाँ बता रहे हो, ज्ञान देने चले आए। अरे अगर इसे गाली खाने का शौक है तो हमारे पास हमारे भी भाई बंधु हैं, वो गाली भी दे देंगे। अगर इसका वो शौक है तो वो भी पूरा हो जाएगा इसका, उसमें भी कोई कोताही नहीं होगी। स्वता जी, हमारे भी भाई हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में, तो इसकी गाली की भी इच्छा पूरी करवा देंगे अगर अब की बार ऐसे ग्रुप बना के बैठ के बकवास करी तूने। तो तूने जब तक नॉर्मल ब्लॉग डाले, अभी इवन मिसकैरेज वाले में मैंने तुम्हारे यहाँ जो चीज़ें जो मुझे पॉइंट सही लगे वो मैंने सही भी बोले हैं, इसलिए बकवास करने यहाँ मत चले आना। और ये कंटेंट दोबारा ये सब नेहा, सुमित, दुनिया, भोपाल, ये सब नौटंकी बंद कर, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चरित्र अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा तू? इतना भी बच्चे नहीं हो तुम सब, या मीशो करते हुए दिमाग भी तुम्हारा मीशो छाप हो गया है कि 200 रुपए के लायक बचा है बस। मान मर्यादा, कोई इज्जत, वो सब तो तुमने पहले ही बेच दी है, लेकिन कुछ तो बचा होगा, उसी को संभाल के रखो जेब में।
बाकी मनाली घूमो, शिमला घूमो, मसूरी घूमो, अमेरिका घूमो, कहीं घूमो, लेकिन किसी को अननेसेसरी टारगेट मत करिए। यहाँ वाहियात कंट्रोवर्सी तुम्हारी देखने नहीं बैठे कि तुम आओ यहाँ पर और औरतों को टारगेट करो और हम यहाँ पर ताली बजा के देखें। हमें तेरी ऑडियंस में से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी जो ऑडियंस है, जिसको हमारी बात समझ में आती है, हम सिर्फ उसके लिए बात कर रहे हैं। और अवेयरनेस हम ऐसे ही तेरे घटिया पॉइंट्स पे बताते ज़रूर रहेंगे। तुझे जितनी मिर्ची लगनी है लगाता रहे, वरना पहले से बोला है, जिस दिन से तूने थोड़ी थोड़ी शुरुआत करना शुरू किया, उस दिन से मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अपनी घटियागिरी यहीं पे रोक दे, रोक दे, रोक दे। लेकिन तू नहीं मान। इन लोगों का यही पैटर्न है। इन्हें अगर कोई अच्छी सलाह भी दी जाए ना, तो ये सुनने को तैयार नहीं है, उसको गुड वे में ले ही नहीं सकते ये। अगर इनको आप अच्छी सलाह भी दोगे, उसमें भी ये बुराई ढूंढ लेंगे। आंटी जी, दूसरे को पिशाचिनी मत बोलो। आपका खुद का बेटा निशाचर है, एक नंबर का निशाचर है ये। अंकुश को देखो, जिस दिन से उसकी बीवी की प्रेगनेंसी की बात पता चली है, एकदम नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहे हैं मियाँ बीवी, अपना रेसिपी दिखा रहे हैं, अपने घर दिखा रही है, पूजा पाठ भी की, वो भी सिंपल से करके ख़त्म कर दी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें एकदम नाटक फैला दें, कोई वो कर दें ना। भूखा है पैसे का ये इंसान कि मैं क्या ही बताऊँ। और घटिया तरीके से कमाए गए पैसों का भूखा है, अच्छे तरीके से कमाए गए पैसों का भूखा नहीं है, क्योंकि उसमें लगेगी मेहनत, उसमें काम करना पड़ेगा। अरे इनकी नींदें ही नहीं पूरी होती हैं, सारी रात इनके मन में खुराफात चलती रहती है, सारी रात दूसरों का बुरा चेतते रहते हैं। मेरे को तो लगता है ये कोई रात को भूतों का प्रतिष्ठान करते हैं, रात को कोई पूजा वूजा सिद्धि जगाते हैं भूतों की रात को, जो इनकी नींद नहीं पूरी होती है। और अगर रात को नींद नहीं लेते हैं तो दिन में, रात को नींद नहीं पूरी होती, दिन में ये करते क्या है? अगर रात को ये काम करते हैं मीशो का, तो ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने वाला है फिर से। इसके पैसे खत्म हो गए और इसको हाइप, इसने सब देखो, छोटा छोटा सा इसने ट्राई हर जगह मार के देख लिया है कि कौन सी कंट्रोवर्सी में हाइप मिलेगी, क्विक हाइप, मतलब इंस्टेंट व्यूज की बौछार, डॉलर की बौछार कहाँ से मिलेगी? इंस्टेंट वाली, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कम लागत में ज्यादा मुनाफा, वो कहाँ से होगा? वो वाला ये दिमाग लगाया है इसने। अपने भाई के साथ, माँ के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब हिंट्स दे के देखा, पब्लिक को क्रेज नहीं आ रहा। इसको क्या जरूरत है नेहा और सुमित और भोपाल ये सब नाम ले लेके अब उनको ड्रैग करने की? क्या जरूरत है इसको? उसका 2 दिन में उसकी बेटी का बर्थडे है, किसी की खुशियां इससे देखी नहीं जाती? उसने अपने व्लॉग में एक बार बताया था, इससे अभी मुंह बोली बहन से इसने करा, उससे भी पब्लिक में हाइप क्रिएट नहीं हुआ। चिट्टो विट्टो का, चिट्टो ने तो खुला ही बोल दिया था कि हमसे कर लो कंट्रोवर्सी, मतलब हर एंगल इसने खेल के देख लिया, कहीं से कोई मजा नहीं आया, पब्लिक में वो हाइप नहीं क्रिएट हुआ, आग नहीं लगी पब्लिक में। फिर इसका आके दिमाग खुला कि अब फिर से मैं चलता हूँ भोपाल। बेटा इस बार जइयो मत भोपाल की दिशा में, भोपाल चला जाना, उस तरीके से उस दिशा में मत जाना, इस बार वो गंदगी मत करना दोबारा, समझा ना?